आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर सभी दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए राजनीतिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ना। इससे पहले भी इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसे अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आइए जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं ना। प्रश्न है पहला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 19 है उसके बारे में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेखन, मुद्रा, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने की आजादी दी गई है। चाहे इसे और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के अनुसार कि हमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ना कहीं जाके बसने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता। तो इस बात से भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न अगला क्या है। नगर निगम के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन करें ना। नगर निगम के जो कार्य होते हैं तो उनके 3 कार्य यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए नगर निगम के प्रमुख कार्य इस प्रकार से है। नगर क्षेत्र की नालियों, पेशाब खाना, शौचालय आदि निर्माण करना एवं उसकी देखभाल करना ना। नगर क्षेत्र के जो नाली है या पेशाब खाना है, शौचालय है ना, उसका निर्माण करना और उसका देखभाल भी करना उनकी जिम्मेदारी होती है। किनकी? तो नगर निगम का। दूसरा पॉइंट है क्या? कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना। जो भी कूड़ा करकट है या जो भी गंदी बस्तियां हैं, गंदी जो सड़कें हैं, सब चीजें जो भी गंदी है उनको सफाई करवाना। तीसरा पॉइंट है गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण करना ना। जैसे कि गली मोहल्ले में गली हो गए ना, और कहीं पर रोड पर पुल हो गए तो उनका भी निर्माण करना नगर निगम के कार्य के अंतर्गत आता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि दुग्धशाला की स्थापना एवं प्रबंधन करना ना। दुग्धशाला जैसे कि होता है ना, फैट उट जो चलता है गांव घर में ना, उसकी स्थापना करना एवं उसका प्रबंधन करना। अगला प्रश्न क्या है? दल बदल कानून क्या है? तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, मोस्ट VVI है ना। इसको थोड़ा समझिए, दल बदल कानून क्या है। यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है ना, जैसे कि अभी हमको ऐसा दल बदल जो कानून है ये बहुत देखने को मिलता है ना, कि बिहार में अभी तुरंत जल्दी ही कुछ दिन पहले ही क्या हुआ कि सरकार गिर गई। मतलब कि आरजेडी और जेडीयू के सरकार, महागठबंधन के बजाय अब किसका है? तो एनडीए की सरकार है। तो यहाँ पर दल बदल कानून को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो उसकी इस प्रक्रिया को दल बदल कहा जाता है ना। अगर एक पार्टी, कोई पार्टी का विधायक अपने पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जब चला जाता है और उस पार्टी का समर्थन कर देता है तो उसी को दल बदल कानून कहा जाता है, दल बदल कहा जाता है। ऐसा न हो इसलिए सांसदों और विधायकों के लिए एक कानून बनाया गया है जिसे दल बदल कानून कहते हैं। ऐसे में विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। दल बदल कानून भारत में 1 मार्च 1985 से लागू किया गया था। दल बदल जो कानून है वो भारत में 1 मार्च 1985 से लागू किया गया था। तो यदि आपको इन सभी प्रश्न जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आपके लिए ये उपयोगी है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया ना? बहुदलीय प्रणाली देखिए, जिस देश में 2 से अधिक या अनेक राजनीतिक दल होती है उस देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बहुदलीय कहा जाता है ना। मतलब कि जिस देश में 2 या 2 से क्या अधिक कौन चीज होना चाहिए? तो राजनीतिक दल ना। जैसे कि भारत में ही क्या है, बिहार में ही बहुत सारे राजनीतिक दल है और भारत में तो बहुत है ही ना। तो राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ बिहार में भी क्या है कि बहुत सारे राजनीतिक दल है, तो उसी को क्या कहते हैं? बहुदलीय कहा जाता है। भारत के विशाल एवं अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ कई बार सरकारें गठबंधन से बनती है। बहुदलीय प्रणाली होने से लोगों को अधिक विकल्प मिल जाते हैं ना। बहुदलीय प्रणाली होने से क्या होगा कि लोगों के सामने क्या होता है कि आपके सामने बहुत सारा विकल्प है कि आप अपने
अपने अधिकार से, अपने वोट से आप जिसको चाहे उसको आप अपना सरकार चुन सकते हैं ना, जिससे वह ऐसी पार्टी को चुनते हैं जो देश में बदलाव ला सके। अतः भारत में बहुदलीय प्रणाली होना आवश्यक था ना, क्योंकि यहाँ का जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ा जनसंख्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो इसलिए यहाँ पर बहुदलीय पार्टी की होने से, बहुदलीय जो प्रणाली है इसके होने से क्या फायदा है कि हमको आपको यहाँ पर जो अलग अलग पार्टी के जो विचारधारा है उनको समझने में और अपने विचारधारा के लोगों को वोट करने में अच्छा होता है। अगला प्रश्न क्या है, राजनीतिक दल की परिभाषा देना। राजनीतिक दल क्या होता है ना, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है ना। राजनीतिक दल क्या है तो लोगों का एक ऐसा समूह है ना जिसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी प्रकार से हमको सत्ता प्राप्त करना है। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल ले लीजिए नीतीश कुमार, वो तक कुर्सी के लिए कुछ कर सकते हैं ना, मतलब कि क्या कहें, नीतीश कुमार औरत रहते तो बहुत बड़का घटना हो जाता बिहार में, लेकिन वो तो मर्द है जो चल रहा है ना, तो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियों का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल अपने बनाए गए नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करते हैं, उनके द्वारा जो नीति बनाया जाता है उन्हीं पर वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है ना जिनका उद्देश्य क्या होता है तो सत्ता प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न क्या है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह ना, दबाव समूह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो माननीय एवं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांग करके उसकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ना, मतलब कि सरकार से कुछ मांगा जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है ना। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे आप दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है ना। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना हम लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब लोकतंत्र के बारे में सोच भी नहीं सकते ना, किनके बिना, राजनीतिक दल के बिना हम लोग लोकतंत्र की परिकल्पना मतलब उसके बारे में भी सोच भी नहीं सकते हैं। राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार खड़ा करते हैं तथा चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षक देते हैं। साथ ही सत्ताधारी दल विपक्ष में रहने वाली पार्टियां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। ठीक है, और उनका क्या है कि मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं कि आपको जो विपक्ष का काम क्या होता है कि विपक्ष जो है कि राजनीतिक जो पार्टी है जो सत्ता में है, अगर उनके द्वारा कुछ गलत काम किया जाए, गलत नीतियां अपनाई जाए तो विपक्ष उसका क्या करता है तो विपक्ष आवाज उठाते हैं और वो जो गलत नीतियां हैं उनको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करें। मतलब राजनीतिक दल के दो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन है ना, उनके बारे में पूछा गया है। देखिए, राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला क्या है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पार्टी के सभी लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं ना, पार्टी के विचार जो है वो सभी के एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जिसके कारण पार्टी के अंदर में लोकतंत्र की कमी देखी जाती है। जब क्या होता है कि अगर एक दूसरे पार्टी का जब क्या मतलब कि आपसी संबंध जो मतलब उसकी विचारधारा जो नहीं मिल पाता है तो क्या होता है कि लोगों की विचार एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण पार्टी के अंदर में लोकतंत्र की कमी देखी जाती है। दूसरा है नेतृत्व का संकट। भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है ना, भारत के सभी राजनीतिक दलों में क्या है कि नेतृत्व का संकट है। सही अर्थ में आज अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो और वह दल को सही दिशा दे सके, इसलिए दलों में नेतृत्व का संकट बना रहता है। ठीक है,
इसलिए दलों में क्या होता है कि नेतृत्व मतलब कि उस पार्टी को चलाने वाले का मतलब हमेशा संकट बना रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। भारत के जो अभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है उनका नाम पूछा गया है ना, तो भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनके नाम निम्न है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो 8 है ना। पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसके बाद है भारतीय पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भारत के 8 राष्ट्रीय पार्टी है जिनका की नाम यहाँ दिया गया हुआ है। ठीक है, तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसमें इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको कि आप देखें।